कैमरा ऑन करके देखते हैं, अगर स्टेबल रहता तो वी कंटिन्यू। हाँ जी, so it's about 1 year for the Lord to go to the cross. हाँ, क्रूस पे जाने के लिए। इसलिए प्रभु लगातार अपने चेलों को पेड़ के नीचे, नाव पर, झील में, पहाड़ के किनारे, पहाड़ पर सिखाने में लगा है, क्योंकि अपने जाने से पहले उन्हें तैयार करना चाहता है। That is why the Lord is constantly trying to prepare his disciples, because he's about to go to the cross. हाँ, चेलों के पास डिग्रियां तो नहीं थी, मगर चेलों के पास सीखने का दिल था। The disciples didn't have degrees, but they had a heart to learn. हाँ, देखिए, एक विश्वासी जिस दिन वो सीखना बंद कर देता, उसी दिन से वो मसीह जीवन जीना बंद कर देता। The day a believer stops learning, he stops living the spiritual life. हाँ, मैंने देखा कि मैं जितना वचन पढ़ता हूँ तो मैं एक बात जान लेता हूँ। I have seen, the more I read the word, there's one thing that I learn. हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, यार मैं कितना कम जानता हूँ। I realize how little I know. आप कहेंगे भाई कुछ ये आपका वाक्य में दिखावा, आपके इन शब्दों में दिखावापन है। And that brother, there is a showman, there is outward show in your words. मगर आप सोचते रहे, आपके सोचने की बात दूसरी, मगर मैं जानता हूँ मैं कितना जानता हूँ। But the fact is, I know how much I know. हाँ, मैं सिर्फ एक पद पर आज बात करूंगा, एक पद पर आपसे ज्यादा नहीं। talk about one verse today. हाँ, जहां पर प्रभु कह रहा उन्हें अकेले में, लोनली प्लेस में ले गया, और क्योंकि उनको कुछ रेस्ट चाहिए था, आराम चाहिए था। The Lord had taken them to a lonely place because they needed rest. प्रभु ने कहा, come unto me, I will give you rest. मेरे पास आओ, मेरे पास रेस्ट है। The Lord said, come unto me, and I will give you rest. I have rest with me. हम जब थक जाते हैं रात को तो फिर नेट के पास जाते हैं, क्योंकि वहां रेस्ट है। When we get tired at night, we go to the internet because we feel the rest is there. तू कर मेरे पास है। लोनली प्लेस का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। The Lord says, come to me. What is the meaning of a lonely place? We talk about it. जहाँ मैं और मेरा प्रभु अकेला, where I and my Lord are alone. प्रभु ने बाइबल में जो है 265 पदों में 275 बार कहा है रेस्ट के बारे में, किया रेस्ट, आराम के बारे में बात की। 265 verses in the Bible, 275 times the Lord has talked about rest. NIV में कहता है क्वाइट प्लेस, लोनली प्लेस, जहां मैं और मेरा परमेश्वर अकेला हो। And in NIV he says a quiet place, a lonely place where I and my Lord are alone. हाँ, प्रभु ने शरीर बनाया, वो प्रभु की शरीर की सीमाओं को भी जानता है। The Lord has made the body, he knows the limitations of the body. परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर को विश्राम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो थकता नहीं है। The Lord worked 6 days and rested on the 7th day. The Lord doesn't need to rest because he doesn't get tired. हाँ, उसने वो रेस्ट हमारे लिए बनाया, आदम के लिए बनाया। But he made the rest for us and for Adam. और रात भी विश्राम के लिए हमारे लिए बनाई है प्रभु ने। And he has made night for rest for us. देखिए जब हम काम करते रहते हैं प्रभु के लिए, हमें पता नहीं लगता कि, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम प्रभु के लिए काम करते। When we keep on laboring for the Lord continuously, और हमें पता नहीं लगता कब काम हमारा परमेश्वर बन जाता। we do not realize when the work itself or the labor itself becomes our God. हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, मगर कई आगे जाकर काम परमेश्वर बन जाता हमारे लिए। We work for God, but after some time, the work itself becomes God for us. परमेश्वर कहीं अकेला बैठा देते हैं। The Lord makes us to stay, become completely alone. मार्था के लिए काम उसका परमेश्वर बन गया था, और परमेश्वर को कहीं अलग कमरे में बैठा दिया। For Martha, the Lord's work has become her God, and the Lord was in some other place for her. वहां मोटिव बदल गया, वहां पर उद्देश्य बदल गया। The objective had changed. हाँ, देखिए, हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रचार करते हैं,
We Hello? preach for the glory of the Lord. भाई हाँ। वो वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ जी। हाँ। We preach for the glory of the Lord. हम प्रचार करते हैं और पता नहीं चलता वो हेयर लाइन बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके फिर हम अपनी महिमा के लिए प्रचार करने लगते हैं, अपनी महिमा। Continually preach and preach and preach, and then a line, a very fine line is crossed, and we start preaching for our own. तो भाई वहां पर हमारा मोटिव बदल जाता है। नहीं भाई आप बहुत करते हैं भाई, आपकी आवाज कट रही। हाँ, तो हमारा मोटिव बदल जाता है। भाई आप ट्रांसलेशन मत करो भाई, वो मतलब फिर मेरे ख्याल में वो आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो हेलो भाई हिंदी में कर लीजिए, यहीं से बोल। अच्छा, तो हमारा मोटिव जो है, हम प्रभु उद्देश्य को देखता है, ये किस उद्देश्य से कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य कहीं परमेश्वर को महिमा के लिए प्रचार करते 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 हम अपनी महिमा के लिए प्रचार करने लगते हैं। और ये सच है कि मैं मेहनत करता हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे भाई? नहीं। कैन यू, हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है भाई, यू वोंट बी एबल टू हैव अ फ्लो। हेलो अच्छा, कोई दूसरे ये कर सकता है? नवनीत भाई, विद्या नवनीत कर लेगा भाई। अच्छा ओके, हाँ विद्या, कैन यू ट्रांसलेट? यू गिव मी योर फोन। हाँ भाई करिए आप बात। हाँ बोलिए भाई, बोलिए। तो जहां हमारा उद्देश्य खत्म हो जाता है, जैसे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसमें छूट नहीं है। Where our objective is lost. Where our objective is lost. मैं मेहनत करता हूँ, इसमें सच झूठ नहीं है। There is no doubt that I labor very hard. There is no, don't lie about it. मगर मेहनत मैं इसलिए करता हूँ, मान लो कई दफा मुझे पता नहीं लगता कि लोग मुझे आलसी ना कहें। But I labor hard because I don't want to become lazy. हाँ, देखिए वहां मोटिव फर्क है परिश्रम करने का। भाई विद्या को करना पड़ेगा भाई, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। विद्या कैन यू ट्रांसलेट? जी सर, आई एम हियर। विद्या कैन यू ट्रांसलेट? हाँ जी सर। यस सर, कैन यू हियर मी सर? हाँ, तो प्रभु मोटिव देखता है कि ये 2 दमड़ी डाल रहा है या 10,000 रुपए डाल रहा है, उसके पीछे मोटिव क्या है, प्यार है या नहीं है, ये बात देखना चाहते हैं। It doesn't matter that you are giving 2 denarii or you are giving 10,000, but the Lord looks at the motive behind the giving. हाँ, देखिए जहाँ मोटिव बदल जाता है, where the motive changes, हाँ वहां पर सारा सब कुछ बदल जाता है। there everything changes. हाँ, और आदमी को पता नहीं चलता उसका मोटिव कब बदल जाता है। And a man does not know when his motive starts to change. मैं प्रचार करता हूँ इसलिए कि लोग प्रभु को जाने। I preach so that people may know the Lord. मगर धीरे 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 पता लगता है, इसलिए प्रचार करने लगता हूँ कि लोग वेस्ली को जाने। But gradually I keep on preaching that people may know about Wesley. हाँ, मोटिव बदल गया एकदम। Suddenly the motive has changed. तो प्रभु मोटिव को देखता है, आपके परिश्रम को, आपकी मेहनत को, आप कितने इफेक्टिव, ये चीज नहीं है वो प्रभु करता। The Lord does not look at the hard work or your talent or anything else, but he looks at the motive. और सच तो है कि मैं आप ही की तरह हूँ, निराश भी होता हूँ, कई बार भागना चाहता हूँ, कई बार गिर जाता हूँ, कई बार मैं सेल्फ पिटी दिखाता हूँ, मैं भी भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हूँ। The truth is that emotionally I am very weak. I am like you. I want to run away. I want to stop everything. But the Lord, मैं भी निराशा में आता हूँ। I also come under disappointment.
बस आप में और मेरे में ज्यादा से ज्यादा ये फर्क हो सकता है, मैं प्रचारक के रूप में जाना जाता And maybe the only difference might be that I am known as a preacher. हूं। मुश्किल खड़ी हो जाती है हमारे लिए भी। There are so many problems for us too. हाँ, हम सीखने के लिए जाते हैं, लोग फिर हमें सिखाने के लिए खड़ा कर देते हैं। We go to learn, then people make us stand to teach. तो जबरदस्ती प्रचार करना पड़ता है। Then we have to forcefully preach. और तब प्रचार वो करते हैं कि मैं प्रचार क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम होता, और प्रचार कर। And then I don't even know what I'm preaching, but I'm preaching. हाँ, प्रभु एक बात देखता है, ये बात जानता है, वो कह रहा है सच है, बहुत धीरज है, बहुत मेहनत करता है, वचन को परखता है, झूठों को नहीं सहन करता, सब कुछ प्रभु जानता है इस बात को। The Lord knows everything, that they are examining the wrong preachers. They are very deeply understanding it. एंड बड़ा पेशेंस है, मतलब और लेबर करता है, मेहनत करता है, And they are hardworking and have a lot of patience. और थकता नहीं है प्रभु के साथ मेहनत। And they don't get tired working for the Lord. मगर प्रभु बहुत दुखी होता है इस बात से। But the Lord is very upset from this. वो कह रहा है वो प्यार खो गया यार कहीं। But he says the first love is lost somewhere. पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 4 तक। Please read Revelation chapter 2 from 2 to 4. 2 to 4. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रभु कह रहा प्यार नहीं रहा, ये सब चीजें दिखावटी बन गई है अगर वो प्यार नहीं है प्रभु के प्रति। And the Lord says, if you don't have love towards the Lord, all these things have become only a show off. हाँ, मगर आलस्य मैं मानता हूँ एक पाप है और भयानक पाप है। डेविड की कहानी में उसके आलस्य को देखते हैं कि उसे कहाँ पहुंचा दिया उसके पाप। And I do agree that laziness is a dangerous sin, and we know what laziness did to David. रिलैक्स का मतलब ये नेट के साथ, मतलब आप थक गए दिन भर, आपने बहुत, क्योंकि डिमांडिंग आज का जमाना बहुत डिमांडिंग है, जॉब डिमांडिंग है, आपकी संसार में डिमांडिंग है, बहुत सारा, मतलब आपको दिन भर परिश्रम करना पड़ता है, और आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहाँ जाते हैं? नेट के पास चले जाते हैं। I understand that your job is demanding, all the things around you in the world is demanding, and for the sake of having rest, where do you go? हाँ, तो आप लोनली नहीं है, आप अकेले नहीं है वहां पर। You are not lonely there when you are on the internet. वो आपको अकेले में ले जाकर आपसे बात करना चाहता है, आपका टाइम चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, और आपकी बात सुनना चाहता है, आपसे अकेले में मिलना चाहता है। The Lord wants to take you to a lonely place. He wants to meet you. He wants to speak to you, and he wants you to speak to him and know each other. तो ये आत्मिक आराम नहीं देंगे कभी चीजें, यार आत्मिक आराम नहीं देंगे। All these worldly things cannot give you spiritual rest. हाँ, मैं एक बात कर, ये थीफ ऑफ आवर रेस्ट, ये चोर है हमारे आराम के लिए, जो आत्मिक आराम जो प्रभु देना चाहते हैं। This is a thief of our spiritual rest that the Lord wants to give us. हाँ, मगर एक अनुशासन होना चाहिए विश्वासी के जीवन में। अनुशासन नहीं है तो कहना चाहिए वो आदमी एक तो प्रेयरलेस हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा, इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके जीवन में एक अनुशासन नहीं है। Every man ought to have good Every discipline. man, no, every believer की बात कर रहा हूं। Every believer ought to have a certain kind of discipline, without which he will become powerless and effectiveless and without work. हाँ, तो उसके वो प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे 10 से 11 के बीच में सोना है, चाहे नींद आए या ना आए, मैं लैपटॉप को, मोबाइल को नहीं छूऊंगा। And if it is that between 10 and 11 I have to sleep, you must sleep, even if I have to close the laptop or the mobile, I have to do it. नींद नहीं आएगी, मैं प्रभु से अकेले में बात करता रहूं। Even if I don't get to sleep, I will speak to the Lord alone. आप 1 महीना करते रहिए, आखिर में आपकी आदत बढ़ जाएगी, आप 10-11 बजे सोने लगेंगे।
And if you do it continuously for 1 month, you will start falling asleep between 10 and 11. हाँ, आप सोचे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए नेट, वो रेस्ट नहीं है, वो आप प्रभु से लोनली प्लेस में नहीं मिल रहे, और प्रभु चाहता है कि अलग ले जाए, तुम्हें अलग ले जाकर आपसे बात करे. You want to take rest with the internet, that is not rest. You are not lonely with the Lord, but the Lord wants to take you to a lonely place. You come unto me, मेरे पास आओ, वहां रेस्ट मिलेगा, उसके साथ वो रेस्ट. Come unto me and you will find rest there. और तब आप सुबह भी जल्दी उठ सकेंगे, सुबह के टाइम में प्रभु से बात कर सकते हैं, आप पूरे दिन एक अनुशासन के साथ जी सकते हैं. And then again, you can wake up early in the morning today and do your regular work, and you can live your life with discipline. कई दफा 1-2 बजे तक नींद नहीं आती, नहीं मैंने छूना नहीं, मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, प्रभु से बीच बीच में प्रार्थना करता रहता, फिर आ जाती, फिर मगर नहीं छूऊंगा, मैं नहीं छूऊंगा. Sometimes up to 2 or 3 o'clock you can't sleep, but you have to take this decision that I'll not touch the laptop or the mobile. हाँ, You have to take it. हाँ प्रियो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, आप प्रभु अलग ले जाता है अपने साथ, अपने, ताकि आप प्रभु के साथ रहकर बहुत प्रभावशाली बन जाए, इफेक्टिव बन जाए. The Lord wants to take you alone, because being with the Lord, He wants you to make very effective. एक भाई कहता है prayerless life, powerless life. One brother says, prayerless life is a powerless life. हाँ, मैंने कहा हमारी जिंदगी बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा है. प्रार्थनाहीन जीवन सामर्थ्यहीन जीवन होता है. हाँ, ठीक. हम देखते हैं कि ये जो चीजें हमें रिचार्ज करती है. And we see that all these things like prayer and spending time with the Lord, they recharge us. देखिए, पॉल कहता था धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता, वो आंखों से देख के नहीं चलता. And Paul says that a righteous man lives by faith. He cannot walk with his eyes open. मगर पॉल तो देख कर चलता था भाई. But Paul used to open his eyes and look and walk. हाँ, वो देख भाई, जिसने जो तीसरे आकाश में जाके स्वर्ग देख के आ गया, अब वो उसके देख के तो हम चलते हैं, वो कहाँ चलता. And he went to the third sky and looked at the heaven and came back. वो देख के चलता था, हमने तो देखा ही नहीं, हम भी देख के चलते हैं. And he used to open his eyes and look and see, but we don't open our eyes and look. We can't open our eyes and look. नहीं यार, मैं ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकता वो बात. मैं कह रहा हूँ, पॉल जो है उसने देखा था, स्वर्ग देखा था, उसने स्वर्ग देखकर वो तब चलता था, हमने तो देखा ही नहीं स्वर्ग. Paul looked at heaven, then he walks. After looking at heaven, we haven't seen heaven. हाँ, वो कह रहा मैं तीसरे आकाश तक उठा लिया गया. And he says, I have been lifted up to the sky. हाँ प्रियो, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि अगर हम अकेले में प्रभु के साथ नहीं चले, हम बैठ जाएंगे, बहुत जल्दी बैठ जाएंगे. And if we do not spend time alone with the Lord, then we will be our direction will change. इसलिए खोखले विश्वासी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो प्रभु के साथ अकेले में समय नहीं बिताते. Because there are so many hollow believers because they do not spend lonely time with the Lord. आप ये आदत बना लेंगे, आप सुबह समय में उठेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, आप एक नई तरीके से रिचार्ज होंगे और बड़ी एक विजयी दिन बिताएंगे. You will make this habit, you will sleep early, you will wake up early, and then you will have a disciplined life and you will live a victorious life. हाँ प्रियो, प्रभु उन्हें अकेले में ले गया. The Lord took them to a lonely place, an isolated place. हाँ, प्रभु हमें चाहता है हम अकेले में, हमारे और बीच में नेट ना हो, मोबाइल ना हो, ये ना हो, हम अकेले में, आप पढ़े रहिए, पलंग पे पड़े हुए परमेश्वर से बात करिए. ये जरूरी नहीं है कि आप घुटनों पे हर टाइम आप बात करते रहिए प्रभु से उसी से, और वही नींद आ जाएगी प्रभु से. आप देखिए रिचार्ज होते चले जाएगी, रिचार्ज होते चले. The Lord wants us to be alone with Him without the internet or without the mobile. He wants us to recharge us. We sleep early and we wake up. If we can't sleep, then we can speak directly to the Lord until we fall asleep, and then we start living a victorious life. आप जो भी दुनिया का भी काम करेंगे, बड़े इफेक्टिव होते चले जाए. Even if you work for the world, work in the world, you will become very effective.
आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। You will become very effective. जो विश्वासी अनुशासित जीवन नहीं जीता वो कभी इफेक्टिव नहीं होगा, कभी इफेक्टिव नहीं। A believer who doesn't have a disciplined life, he can never be effective in whatever वो he हो नहीं does. सकता। He cannot be effective. आपने कभी प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत एक अनुशासित जीवन जीऊं? Have you ever prayed that, Lord, I want to live a disciplined life? हाँ, मैं ये बात आपके सामने कन्फेस करता हूँ। मान लो मुझे कभी वचन को कंक्लूड करना है या संयोजित करना है, तो हो सकता है कभी कभी देर हो, मैं कर दूं रात को सोने में, मगर आप प्रभु ने दया की है मुझ पर। And I confess this with you that sometimes when I have to conclude a message, sometimes it gets late, but the Lord has helped me. प्रभु ने ये बात मुझे भाई राजकुमार से सिखाई। And the Lord taught me this through our brother Rajkumar. हाँ, वो आदमी इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव रहा क्योंकि वो बहुत अनुशासित जीवन जीता था। He has been so effective because he lived a disciplined life. और मैंने कई लोगों को देखा बड़े इफेक्टिव थे वो, And I have seen many people who were very effective क्योंकि उनका जीवन बड़ा अनुशासित था, because their life was very disciplined. हाँ, प्रभु ने अलग ले गया, The Lord took them separately. वो सब काम से अलग ले गया, That he took them from all their work, जहाँ प्रभु और वो बस और कोई ना हो, where they and the Lord remained lonely. तो जैसे आप अनुशासित होंगे आप देखेंगे बड़ा परिवर्तन प्रभु लाएगा आपके जीवन। And as you become disciplined, the Lord will bring great changes in your life. हाँ, मगर ये इसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है भाई। But it will take a certain time. हाँ, बहुत दिन में आपको ऐसे ही पड़ा रहना पड़ेगा, नींद आ रही नहीं है, मगर आप कहने मैं नहीं छूंगा इस बात के लिए। Many days you have to sleep and you can't sleep, but you must not touch anything else. हाँ, अभी भाइयों ने मुझे एक हफ्ते का पीछे छुट्टी दी, तो मुझे पहले 2 दिन मैंने कहा मैं बिल्कुल उन 2-3 दिनों में बिल्कुल छूंगा ही नहीं, लैपटॉप भी नहीं छूंगा। And the brothers gave me 1 week leave last time, and I thought I'll not even touch my laptop for 2-3 days. हाँ, तो ये जिद करनी है अपने आप से, नहीं बिल्कुल जिद पकड़ लेनी। You have to be very strong and stubborn that no, I will not touch. और जैसे आप इफेक्टिव होते चले जाएंगे, प्रभावशाली होते चले, And then you will become effective and more effective. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आता हूँ और मेरे अंदर एक बड़ा खोखलापन दिखता है, मुझे भी एहसास होता है प्रभु, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल से मेरे अंदर एक एडिक्शन सा है प्रभु। जब भी मुझे रेस्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तो मेरा सबसे पहला होता है कि मैं इंटरनेट पे कुछ देख लूं। रात को मेरे पास अनुशासन नहीं, मैं रोज ये प्लान करके करता हूँ कि आज रात को टाइम पे सोऊंगा, लेकिन मेरी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा प्रभु, मेरे कमिटमेंट से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अब तो ये प्रार्थना भी लोगों के सामने मक्कारी लगती है, जब मैं बार बार ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा रात का टाइम ठीक कर दे। मैं हार गया हूँ प्रभु, आप मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर दे प्रभु, मैं रात को ठीक टाइम पे सो सकूं, मैं सुबह ठीक टाइम पे उठ सकूं, और मेरा जो सारा क्वाइट टाइम डिस्टर्ब्ड है प्रभु वो सब सेट हो जाए। ये मेरे बस से बाहर है। बहुत दिन में काम करता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, और ये दिन भर की बातें, मेरा सारा डिस्टर्बेंस रहता है। बार बार मेरे कॉन्शियस, मेरा विवेक मुझे बहुत छोड़ता है प्रभु कि मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी खोखलापन है। मुझ पर दया कर दे तो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास वो कमिटमेंट नहीं है, मेरे पास वो एटीट्यूड नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डिजायर नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ
जो डिसीजन लेते हैं और डिटरमिन कर लेते हैं कि वो करेंगे। जिंदगी भर मैं कभी डिटर्मिनेशन नहीं कर पाया, पढ़ाई में भी नहीं कर पाया, अब भी नहीं कर पाता। तो वो एक बार मुझ पर दया कर दे प्रभु, मेरा प्रभु टाइम ठीक कर दे, मैं मेरा टाइम ठीक कर दे प्रभु, मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल आज भी नहीं करूंगा। तो मुझ पर दया कर, मेरे इस गंदगी गुनाह को, मेरे पाप को माफ कर प्रभु, मेरे जीवन को ठीक कर, मेरी मक्कारी को दूर कर, मेरे खोखलेपन को निकाल और एक बड़ा परिवर्तन ला प्रभु। मैं हार गया हूँ हे प्रभु, मैं तेरी ओर हाथ फैलाता हूँ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, दया कर प्रभु। मेरे भाई बहनों पर दया कर जो इस बात से निकल रहे हैं, ये बात तुम्हारे जीवन में ठीक कर प्रभु, दया कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सब भाई बहनों को जय मसीह, सबको जय सबको जय मसीह की, मसीह, सबको जय मसीह की, सबको जय सबको जय मसीह की भाई, थैंक यू भाई सबको वेस्टी भाई, थैंक यू भाई। क्या भाई, जय मसीह। ओके भाई, सब जय भाई, जय मसीह। थैंक यू सब भाई। भाई बहनों को जय मसीह की। अनिल आरएसएफ वालों को जय मसीह की। जय मसीह की। विद्या भाई जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह। जोएल भाई जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की भाई, जय मसीह भाई। विद्या भाई जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह। शायद आरएसएफ लोग निकल गए, उनका मेस टाइम हो रहा होगा। विद्या भाई कब आ रहे इधर? भाई आप वो मत पूछो। आना तो बहुत चाहता हूँ भाई। जी जी जी, देखिए चलो फिर प्रभु मौका भी देगा भाई। भाई आप प्रार्थना करो, प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस के लिए आ जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, प्रार्थना तो करते हैं। चलो भाई, इस सभा को हम यहीं पर अंत करें।